स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में न्यूमेरिकल चैप्टर 2 के करेंगे जिसका नाम है काइनेमेटिक्स। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल इज convert the following 160 kilometer per hour into meter per second and B part 36 meter per second into kilometer per hour and C part is 15 kilometer per hour square into meter per second square and D 1 meter per second square into kilometer per hour square। इन सब चीज़ों को याद कन्वर्जन को याद करने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप एक कन्वर्जन याद करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल किलोमीटर पर आवर को हमने मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करना है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं और मीटर को और को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 3600 से डिवाइड करते हैं। अब आपने जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में करना है तो आपने इन्हीं चीज़ों को उल्ट कर लेना है, ठीक है। ऑपोजिट हो जाएगा, 3600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1000 से डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से किलोमीटर पर आवर स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसको आपने कैसे कन्वर्ट करना है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए सेम प्रोसीजर होगा, 1000 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पर आवर स्क्वायर है एंड पर सेकंड स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि 3600 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में करना है। तो जैसे हमने सी पार्ट में किया, सी पार्ट का बिल्कुल ऑपोजिट हमने डी पार्ट में करना है। इट्स वेरी सिंपल। आपने इसको रटा नहीं लगाना, इसको अच्छे तरीके से समझ के याद करना है कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, पर आवर को सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 3600 से डिवाइड करेंगे। Okay, next question is, in 10 seconds a cyclist increase its speed from 5 kilometer per hour to 7 kilometer per hour while a car moves from rest to 20 kilometer per hour। इसमें दो चीजें आपको गिवन है, एक तो साइक्लिस्ट और एक है कार। अब आपके पास साइक्लिस्ट की इनिशियल वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है और फाइनल 7 किलोमीटर पर आवर है, और कार तो हुई स्टार्ट रेस्ट से है, तो इसका मतलब वी आई इज इक्वल टू 0 एंड वी एफ इज इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। अब हमने सब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में लेकर आना है और टाइम हमें गिवन है स्टार्ट में 10 सेकेंड। हमने यहाँ पर फाइंड करना है विच हैज ग्रेटर एक्सेलरेशन, मतलब कि दोनों की किसकी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी, कार की या साइकिल की। तो हमने साइकिल का एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, वैल्यूज पुट करेंगे, देन हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमने कार का एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए भी वही फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आपके पास है कि आप देख सकते हैं कि कार की ज्यादा है या साइकिल की ज्यादा है। ऑब्वियसली कार की ज्यादा है तो कार हैज अ ग्रेटर एक्सेलरेशन देन साइक्लिस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, अ बॉल इज थ्रोन स्ट्रेट अप सच दैट इट टुक 2 seconds to reach the top, after which it started falling back. What was the speed with which the ball was thrown up? टाइम गिवन है 2 सेकेंड, और आपको पता है कि यहाँ पर बताया कि उसने एक बॉल को ऊपर थ्रो किया तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि हमें नहीं पता कितनी स्पीड के साथ उसने फेंका था। लेकिन वी एफ जो है उसकी वो ऊपर जब जाएगी तो वहाँ पे जाके स्टे करेगी, फिर देन वापस आएगी, बिकॉज जो बॉल हाई मतलब कि हाइट से ज़्यादा ऊपर चली जाए तो वो जो है वो स्पेस में जाके थोड़ा स्टे करती है, तो इसलिए वी एफ इज इक्वल टू 0। तो ग्रेविटी की आपके पास वैल्यू है -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम स्पीड के फाइंड के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो हमने वी आई यहाँ पे फाइंड करना है, हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास वी आई का आंसर आ जाएगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, a car moving with uniform velocity of 20 meter per second from 20 meter per second for 20 seconds, then brakes are applied and it comes to rest with uniform deceleration in 30 seconds. Plot the graph to calculate this distance using speed time graph. vi आपको गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम 20 सेकेंड, vf आपको पता है कम टू रेस्ट, इसका मतलब vf इज इक्वल टू 0, t2 इज इक्वल टू 30 सेकेंड, एंड आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम उसके लिए ग्राफ इस तरह से प्लॉट करेंगे, ठीक है। और आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ, एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये आपके पास जो है ये वाली शेप जो है ये रेक्टेंगल की है और ये वाली जो है ट्राइंगल की है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट एंड ट्राइंगल का होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस आपके पास रेक्टेंगल की कितनी है 20 और हाइट भी 20 है, और लेकिन ट्राइंगल की बेस जो है वो 30 है और जो ट्राइंगल की हाइट है वो कितनी
दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा 700 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि आप ने क्या फाइंड करना है। अ गर्ल स्टार्ट हर मोशन बाय अ रेसिंग बाइसाइकिल इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। हर स्पीड इज चेंजिंग एट अ कांस्टेंट रेट। इफ शी स्टॉप आफ्टर 60 सेकेंड, व्हाट इज आवर एक्सेलरेशन? वी आई इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकेंड। तो वी एफ आपके पास उसने कहा है कि जो उसकी बाईसाइकिल है वो उसने स्टॉप कर ली 60 सेकंड के बाद। तो इट्स मीन वी एफ इज इक्वल टू 0। तो टी इज इक्वल टू 60 सेकंड। एक्सेलरेशन में आपका इसमें आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो एक्सेलरेशन का आप इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। तो आपके पास अगर माइनस में आंसर आता है तो इसका मतलब है कि बॉडी जो है वो डिसेलरेशन में मूव कर रही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि consider the following speed time graph. Tell which part of the graph is showing acceleration, deceleration and zero acceleration. Calculate cover distance from 10 second to 20 second फ्रॉम दी ग्राफ। ठीक है, तो अब आपके सामने ये ग्राफ मौजूद है, आप ग्राफ देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर वर्टिकल स्पीड प्लॉट है एंड हॉरिजॉन्टल टाइम प्लॉट है। तो हमने पहला पार्ट जो है विच पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन एंड जीरो एक्सेलरेशन, तो हमने यहाँ से देखना है दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सेलरेशन एंड दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय जीरो एक्सेलरेशन एंड दिस लाइन इज रिप्रेजेंटेड बाय डिसेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर सारी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि ओ ए इज इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, बी सी इज अ जीरो डिसेलरेशन एंड ए बी इज अ जीरो एक्सेलरेशन। सी बी पार्ट, कैलकुलेट कवर डिस्टेंस फ्रॉम 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड फ्रॉम द ग्राफ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये ग्राफ जो है डिस्टेंस इसमें एरिया अंडर ए बी। तो ये आपके पास अंडर ए बी जो एरिया है वो रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। और इसमें जो बेस है वो 20 माइनस 10 कितनी हुई 10, और 20 माइनस 10 10, और यहाँ पर आपके पास हाइट जो है उसकी वो 50 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 मीटर आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये थे हमारे 6 न्यूमेरिकल्स। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ आई होगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।